बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं जी आगाज़ सवाल नंबर 5 से। एक्सरसाइज है 3.2 और चैप्टर का नाम है जी थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 5, पहले क्वेश्चन का जुज़ नंबर 5 है वो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सवाल में देखिए जी एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन है प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू 2। तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब भी फ्रैक्शन में दो रकमें दी हों, दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम ये नीचे वाली दोनों रकमें क्योंकि डिफरेंट हैं, ये दोनों ही एज अ एलसीएम आ जाएंगी। तो ये दोनों ही एज अ एलसीएम मैंने ले लिया और उसके बाद ये वाली एक्स माइनस वन से एलसीएम के साथ कट जाएगी, बकाया एक्स प्लस वन बचेगी। जो चीज़ बचती है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर भी एक्स प्लस वन है तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए स्क्वायर बन गया। इसी तरह से एक्स प्लस वन जो है ये एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस वन बचेगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हम क्या करेंगे, इनके अब जो है दोनों के स्क्वायर खोलेंगे और ये जो रकम नीचे है इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन है। तो ये फार्मूला है बेसिकली ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जैसा कि आप जानते हो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो इसी तरह से इस फॉर्मूले को मैंने ओपन किया है और साथ ही ये नीचे डिवाइड करा थे तो ला के मैंने मल्टीप्लाई इसको कर दिया है दाएं जानब। और ऊपर वाले फार्मूले खोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और दूसरे वाले का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, तो ये माइनस का जो 2x था और प्लस का 2x ये आपस में कैंसल आउट हो गए और यहाँ पर बचे जी ये एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर, ये बन गया 2x स्क्वायर और ये वन और ये वन जो है ये प्लस का 2 हो गया। और इसी तरह से इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर आ गया और माइनस का 2 आया। ये 2x स्क्वायर जो है 2x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर x की जो कोएफिशिएंट है वो कोई भी नहीं बचा, यानी कि x वाली टर्म कोई नहीं बची। तो जब x वाली टर्म ही नहीं बची तो फिर इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट जो है ना, सोल्यूशन सेट आप यहाँ पर अब लिखोगे, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं था लिखा, यहाँ पर आप इसका खाली सेट एम्प्टी सेट लिखोगे। ठीक है, आप ऊपर मेंशन करोगे सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन सेट जो है वो एम्प्टी सेट है। ठीक है लें जी, ये सवाल आपका 5वां हो गया क्लियर। अब आ गया सवाल नंबर 6। यहाँ से आपने चीज़ें जो आपको बताऊंगा वो गौर से समझ लेनी है। स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। देखिए स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है सवाल है जी 3x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो आपने गौर करना है कि अगर एक टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट होगा तो लाजमी उसी तरह की टर्म जो है बाहर मौजूद होगी। जैसा कि ये देखें, ये वाली जो दो टर्म है ना, इनमें से 3 कॉमन आ सकता था, मैंने 3 कॉमन लिया तो अब बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये भी देखे एक्स स्क्वायर प्लस 5x है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जब भी एक स्क्वायर रूट होगा तो लाजमी स्क्वायर रूट के अंदर और स्क्वायर रूट के बाहर जो टर्म है वो आपस में सिमिलर होंगी। तो जैसा कि यहाँ से 3 कॉमन लिया तो सिमिलर बन गई हैं। अब क्या करना है आपने स्टेप नंबर 1 में, वो ये कि जो सिमिलर है ना, सिमिलर है, एक जैसी टर्म है, उनको आपने y के बराबर फ़र्ज़ कर लेना है ताकि सोल्यूशन जो सॉल्व करना है वो आसान हो जाए। तो इसलिए आपने ये वाली टर्म जो है ना, इसको आपने क्योंकि y के बराबर फ़र्ज़ किया है तो ये पूरा जो है इसकी जगह आप y लिख दोगे तो ये बन जाएगी 3y। ठीक है, आगे -2 और फिर इतनी टर्म जो है ये हमारे पास है y और ये एंड पर +1 और उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। अब जब एक स्क्वायर रूट होगा तो दूसरे स्टेप में आपने करना ये है कि इक्वालिटी के एक जानब सिर्फ आपने स्क्वायर रूट वाली टर्म छोड़नी है, बकाया सारी टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाओ। तो यहाँ से इसलिए मैंने ये 3y जो है ये इधर ला के इसको माइनस का कर दिया। तो बाएं जानब हमारे पास एक जो टर्म है ये वाली -2 मल्टीप्लाई कर रहा है, टर्म्स बनती हैं प्लस या माइनस से। ठीक है, तो ये एक टर्म है, दो इधर टर्म है, तो स्क्वायर रूट वाली टर्म है। बाएं जानब दाएं जानब जो है दूसरी इंडिपेंडेंट लीनियर फंक्शन है। तो हमने अब क्या किया जी, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लिया। बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो ये -2 का स्क्वायर रहता होगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 का अलहदा स्क्वायर होगा। तो -2 का स्क्वायर जो है वो तो 4 आ गया और ये स्क्वायर रूट से कट गया तो y प्लस 1 आ गया। ठीक है, दाएं जानब भी अब हमने फार्मूला खोल लिया a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास देखें जी क्या हासिल हुआ है 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, 4y प्लस 4
1 से मल्टीप्लाई करेगा। 2 का स्क्वायर खोला जो है हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। 3 का वाई का स्क्वायर है 9y स्क्वायर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 12y आ गया। अब जो कट रहा है ये वाले आपस में कैंसिल आउट हो गए। 9y स्क्वायर और ये जो 4 है प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 12 और माइनस के 4 माइनस के 16y हो गए। दोनों में से y कॉमन लिया तो अंदर बचा 9y माइनस 16 इज इक्वल 0। तो एक दफ़ा y इज इक्वल 0 होगा और एक दफ़ा y 9y माइनस 16। तो माइनस 16 इधर आके प्लस 9 जो है मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लेगा। अब देखिए ये y की कीमत आई है, हमने क्योंकि y रखा था इक्वल टू ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x, उसको रिप्लेस कर देते हैं। हम रिप्लेस किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, जिसे जहाँ पर y इज इक्वल टू 0 था। तो इस तरह से यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x एक दफ़ा 0 के बराबर हो जाएगा और एक दफ़ा x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आप रिप्लेस करोगे और इज इक्वल टू था 16/9, 9 बाएँ जानब आके मल्टीप्लाई कर लिया और 9 एक बार 9, 9 5 बार 45 और 16 इधर आके माइनस के हो गए। ये क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपने इसको हल कर लिया। तो ये आपके सामने जिसका सोल्यूशन है बिल्कुल सिंपल, आप जैसा कि इसको सॉल्व करना जानते हैं, छोटी क्लासेस के अंदर पिछले सवाल के अंदर भी आपने सीखा है। तो हमने इसको जी सॉल्व किया। अब देखें ये आपके पास प्लस वाली रकम और ये वाली माइनस की रकम आ गई। आपके पास टोटल जो है कितने जी सोल्यूशन आए हैं, 1, 2 और 3 और 4। ये 2 ये हैं जी, ठीक है, और 2 ये नीचे आपने यहाँ पर हासिल किए हैं ये वाले। अब आपने करना क्या है, ये चीज़ याद रखिएगा कि जब स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आएगा, इनके जो आपके पास आंसर आएंगे ये वाले, ठीक है, ये जो रूट्स हैं 2 ऊपर आए थे, ये रूट्स आपने सवाल के अंदर इनको दर्ज करके चेक करना है, पड़ताल करनी है, चेकिंग इनकी करनी है। जो जो वेरीफाई करेगा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, वो वाला इसका सोल्यूशन सेट होगा। मैंने यहाँ पर चेक नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पर मेंशन और बता दिया आपको अपॉन चेकिंग, यानी कि आपने इसको चेक करना है। ये जो आपके पास रूट्स है ना, ये वाले ये आपने सवाल के अंदर दर्ज करने हैं। ये जो सवाल है यहाँ पर आपने इसको दर्ज करना है बाईं साइड पर। अगर वो दाईं साइड यानी कि 2 के बराबर आ गया तो फिर आपके जो रूट्स हैं वो दुरुस्त हैं, अदरवाइज़ गलत होंगे, ठीक है। तो जो उसको वेरीफाई करेंगे वही आपका सोल्यूशन सेट बनेगा, ये आपने याद रख लेना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट सवाल इसमें देखिए 2 टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं जी यहाँ पर स्क्वायर रूट वाली। तो इसमें डायरेक्टली आपने सबसे पहले स्टेप के अंदर ही इनका स्क्वायर ले लेना है, बोथ साइड्स का स्क्वायर लें। तो ये ए टर्म है, ये बी टर्म है, इस सारे का स्क्वायर, तो ये बनेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब है मल्टीप्लाई। तो जब 2ab ए है, ये बी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर इनको लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये याद रख लें। ए बी जब मल्टीप्लिकेशन की जाती है स्क्वायर रूट वाले नंबर्स की, तो एक ही स्क्वायर रूट के ऊपर लिख कर ना उसको, तो नीचे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने लिया है। ए का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके, तो ये देखें 2x + 8 आया है। बी का स्क्वायर इसी तरह से x + 5, तो प्लस 2ab। अब ये 2x और ये जो x है ये 3x हो गया, 8 और 5 13 हो गए। तो हमारे पास अब ये इनको अंदर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2x² + 10x + 8x + 40 आ गया। अब जैसा कि आपको बताया था, एक जब स्क्वायर रूट होगा ना, तो आपने क्या करना है, बकाया सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाना है। तो हमने यही किया है कि ये जो सारी टर्म्स है ना, इसको 49 को मैंने यहाँ से उठा के ना, ये वाला 49 उठा के इधर ले आया हूँ, और ये वाली जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है ना, ये दाएं जानब ले गया हूँ, इसलिए वो माइनस की हो गई है, ये देखें। या फिर आप इन दोनों को उठा के उधर भी ले जाते तो फिर भी एक ही बात थी, कोई इशू नहीं था, ठीक है। तो एक तरफ मैंने जो है ये स्क्वायर रूट वाली टर्म इसको एक तरफ रख दिया, 49 मैं उधर ले गया हूँ, तो उधर आके ये माइनस का हुआ, तो माइनस के 49 में 13 निकाले, माइनस के 36 रह गए। अब सारा पिछले सवाल है, पिछले सवाल की तरह का सारा ही काम है कि अब आपने जो फाइनली आपके पास स्क्वायर रूट वाली रकम बची ना, इसका आपने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। तो अगेन हम स्क्वायर ले लेंगे, अगेन स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा और दूसरा जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगी सारी टर्म। बाएं जानब जो है a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, और यहाँ पर जो है 4 अंदर मल्टीप्लाई करके 8x² + 72x + 160, ठीक है। तो ये हमारे पास रकम आई। अब देखें ये 9x² है, ये 8x² है, तो हक ये बनता है कि 8 क्योंकि छोटा है इसको उधर लेके जाओ। तो इसी तरह से मैंने किया, ये 8x वाली ये जो रकमें हैं ना सारी, ये सारी की सारी रकमें इधर ले आया हूँ। तो इधर लाऊंगा तो इनकी अलामतें बदल देंगी, 8x² इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 9 में से 8 निकाल तो 1x² रह गया, ठीक है।
तो 72x है, 72x इधर आगे माइनस के होंगे तो ये माइनस के 216 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो जिसकी वजह से ये माइनस के 288 आ जाएंगे। और इस तरह 160 जो इधर आके माइनस होगा तो 1296 में से 160 निकालो तो 1136 रह जाता है। फिर यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लग जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगाओगे तो आपने इसको ध्यान से सॉल्व करना है, कैलकुलेटर आपके पास होगा, इसको ध्यान से आपने जी सॉल्व करना है, स्क्वायर लेना है, प्लस करना है, माइनस करना है, जैसे भी है। तो अब देखें आपके पास 78,400 आएगा स्क्वायर रूट के नीचे ये, तो इसका स्क्वायर रूट ले तो 288 आता है, सॉरी 280 आता है, सॉरी। तो एक दफ़ा प्लस का एक दफ़ा माइनस का, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस का आपने रख के यहाँ पर जी इसका आंसर जो है वो ले आना है। एक दफ़ा 284 आ जाएगा, एक दफ़ा x = 4 आ जाएगा। अगेन वही बात, आपने इसको जी वेरीफाई करना है। ये दो रूट्स जो आए हैं, इन दोनों रूट्स को आपने रखना है सवाल के अंदर, जो वेरीफाई करेगा सवाल वो आपका आंसर होगा। तो इसमें सिर्फ 4 जो है वो वेरीफाई करता है, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। आपने ज़रूर ब ज़रूर इसको चेक करना है यहाँ पर रख के सवाल के अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं, तो बिल्कुल दो टर्म्स जो है स्क्वायर रूट के अंदर, तो वही काम आपने करना है कि आपने सबसे पहले जो है इसका स्क्वायर दोनों तरफ ले लेना है। दोनों तरफ स्क्वायर लिया, इधर लिया तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, इधर स्क्वायर लेंगे तो a + b का फार्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 2 बार 4, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ जाएगा जी 4 × 2x - 4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसको एक तरफ रहने दिया, बकाया सारी टर्म्स उठा के उधर ले गई। ये 4 4 से कैंसिल हो गया, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो गया। तो देखिए x + 4 एक तरफ आ गया और ये टर्म एक तरफ आ गई। फिर हमने जी इसका स्क्वायर ले लिया, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, तो 4 का स्क्वायर जो है वो 16 आ गया, दूसरा स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, बाएं जानब a + b का फार्मूला लगा दिया होल का स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर ये 32 जो है ये इधर आके माइनस के हो गए, 32 में से आप 8 निकालोगे तो 24x + 80। फिर फार्मूला आपने लगा दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद आपके पास जो है ये देखिए सोल्यूशन सेट 2 नंबर आए हैं, x = 20 और x = 4। अगेन आपने इन दोनों रूट्स को सवाल के अंदर दर्ज करके चेक करना है। अगर दोनों ने वेरीफाई किया तो दोनों जो है इसके सोल्यूशन सेट हो जाएंगे। दोनों ही वेरीफाई करते हैं, सो दैट इज़ वाई दोनों जो है इसके सोल्यूशन सेट हैं। ये सवाल भी बिल्कुल पिछले पैटर्न की तरह का ही है, कोई डिफरेंट नहीं। आपको मैंने बता दिया जैसा कि दो टर्म्स के ऊपर अगर स्क्वायर रूट होता है तो आपने सबसे पहले तो काम ये करना है कि स्क्वायर ले लेना है। तो दोनों तरफ हमने जी स्क्वायर ले लिया। यहाँ पर जब स्क्वायर लेंगे तो ये दो टर्म ना a + b होल का स्क्वायर बन जाएगा, फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और दाएं जानब जो है इसका स्क्वायर रूट्स को कैंसल आउट कर देगा। ठीक है, तो 2ab यहाँ पर क्योंकि ab मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए सबका इकट्ठा ही स्क्वायर रूट ले लेते हैं, पीछे आपको बताया था। अच्छा जी, अब ये दोनों जो है जमा हो गया, x में जमा हो गया, 2x और 7 और 2 9 हो गए, और इनको जी अंदर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो गया। इस तरफ जो है ये वाली स्क्वायर रूट वाली टर्म इसको हमने सिर्फ इधर रहने दिया, और ये दोनों टर्म्स उठा के दाएं जानब लेके वहाँ पर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो गई। 6x में से 2 निकाले तो 4x रह गया, और 13 में से हमने 9 निकाले तो 4 बच गए। अच्छा जी, अब अगेन जो है स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए अगेन हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। दोनों तरफ का स्क्वायर लिया तो बाएं जानब जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास दाएं जानब जो है a + b का होल का स्क्वायर फार्मूला लग गया। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला आप खोल लेंगे। तो फाइनली ये x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है, तो ये छोटा है तो इसको आप उधर ले जाओगे, सारी टर्म्स को उठा के हम उधर ले गए। 3x स्क्वायर -x - 10 ये हमारे पास बचा, और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। हमारे पास जो है 121 स्क्वायर रूट के अंदर आया, तो वो 11 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास ये वाले आ गई रकमें। अब देखिए दो यहाँ पर आंसर बन रहे हैं, एक तो है 2 और दूसरा -5/3। इन दोनों को आप बारी बारी जो है आप दर्ज करोगे, और वेरीफाई सिर्फ 2 ही करेगा, क्योंकि 2 ही सिर्फ वेरीफाई करता है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है इसका 2 आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसका फाइनल क्वेश्चन है जी पहले सवाल का 10वां पार्ट। तो बिल्कुल सेम लाइन पर ही होगा सवाल, ये भी x + 5 का स्क्वायर रूट है, -x - 3 का स्क्वायर रूट है, दो टर्म है, तो सीधी सी बात है आपने स्क्वायर लेना है। तो हमने बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बाएं जानब जो है a - b होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, ज़ाहिर बात है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab हो गया, और दाएं जानब 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, तो ये जो है x, ये x से जमा हो गया 2x, और प्लस का
5 में से 3 निकाले तो 2 बाकी बच गए। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद जो है ये 2x उधर जाके माइनस के हो जाएंगे और बाएं जानब ये वाली टर्म जो है जो स्क्वायर रूट वाली इसको छोड़ देंगे। तो जब ये स्क्वायर रूट वाली एक टर्म रहेगी तो फिर अगेन हम इसका जी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, ये 2 जो है मल्टीप्लाई कर इधर आके हम इसको डिवाइड कर देंगे, दोनों के अंदर 2 जो है कॉमन आ रहा है। देखिए ना, यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन लेता हूँ, माइनस का 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये x माइनस का 1 आ जाएगा और ये जो 2 है इधर आकर डिवाइड जब करेगा माइनस का 2 तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो x माइनस 1 जो है ये बाकी बच जाएगा। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट जो है फाइनली अगेन हम इसका जी स्क्वायर ले लेंगे ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो फिर हमने जी दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और इधर जो है हमारे पास a माइनस बी का फार्मूला आ गया, होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और देखें यहाँ पर जी हमारे पास क्या बचा है, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 2x माइनस 15 दाएं जानब 1 माइनस 2x, ये माइनस का 2x उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 4x हो जाए और ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 होगा तो -15 और -1 -16, ये 16 जो है इधर आके प्लस के हो गए, 4 डिवाइड किया तो 4x, x इज इक्वल टू 4 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये ओनली अकेला ही नंबर है, इसको आप वहाँ पर रखोगे तो उसको वेरीफाई कर देगा तो इसका सोल्यूशन सेट जो है 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जी मैं अपनी वीडियो का अख्ताम कर रहा हूँ, वीडियो लंबी नहीं करूँगा, सवालात जो हैं आपको डिटेल के साथ समझाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम क्वेश्चंस बड़ी आसानी के साथ समझ आ रहे हैं, पूरी डिटेल के साथ आपको समझाया जा रहा है। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।